बच्चों, आज हम लोग साइंस एकेडमी मिर्जापुर के यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मूल प्रभाज। मूल प्रभाज या इसी को कहते हैं मूल अंश, ठीक है, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। बच्चों, जो हमारा लास्ट वीडियो था वो मोलरता और मोललता के न्यूमेरिकल पर था और आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया, कमेंट भी किया। आज का वीडियो बच्चों अगर आपको पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, आज का जो वीडियो है वो मूल प्रभाज के टॉपिक पर है और मूल प्रभाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन उसको भी आज बताया जाएगा। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो टॉपिक उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो मूल प्रभाज का टॉपिक है ये कक्षा 11 के पहले लेसन में है। रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं, और कक्षा 12 के भी पहले लेसन विलयन में है। तो ये जो टॉपिक है वो 11-12 दोनों में कॉमन है और कक्षा 11 के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आते हैं, श्योर आता है, और कक्षा 12 यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, टॉपिक को समझने का प्रयास करिए। टॉपिक है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या इसी को कहते हैं मोल अंश, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं मोल, MOLE, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन FRACTION। एक बार बोर्ड एग्जाम में ये मूल प्रभाज के नाम से नहीं बल्कि मूल अंश के नाम से आया हुआ था। तो ये क्लियर कर दिया जा रहा है कि मूल प्रभाज और मूल अंश दोनों एक ही चीज है। ठीक है बच्चों, अब ये जो मूल प्रभाज है ये कहते किसको हैं? ठीक है, देखिए, अगर कोई विलयन हो, विलयन, ठीक है, और विलयन के अंदर एक विलायक और एक से ज्यादा विलेय, यानी जो सॉल्यूट है इसको हिंदी में कहते हैं विलेय। पिछले वीडियो में विलेय किसको कहते हैं बताया गया है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो जिस विलयन में एक से ज्यादा सॉल्यूट यानी एक से ज्यादा विलेय होंगे उसको नाम दिया जाता है, उसके लिए मूल प्रभाज या मूल अंश की बात की जाती है। ठीक है, जैसे अगर नींबू के रस को पानी में छोड़ा जाए तो नींबू के रस की क्वांटिटी अलग है, कम है, और पानी की मात्रा ज्यादा है, तो नींबू का रस क्या हो जाएगा? विलेय। हमने कहा था जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, और पानी क्या हो जाएगा? विलायक। लेकिन अगर पानी के अंदर नींबू का रस भी मिलाया जाए, चीनी भी मिलाया जाए, तो अब यहाँ पे पानी के अंदर यानी विलायक के अंदर दो विलेय हो गए। ठीक है, तो यही बात की जा रही है कि अगर विलायक में एक से ज्यादा विलेय मौजूद होंगे तो वहां मोल फ्रैक्शन की बात की जाती है, मोल प्रभाज की बात की जाती है। ठीक है, और एक ही विलेय, एक ही विलायक में तो वहां भी मोल प्रभाज की गणना की जा सकती है, लेकिन जो मोल प्रभाज टॉपिक है वो एक विलायक में एक से ज्यादा विलेय रहेंगे तब वहां उसके लिए। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। मोल प्रभाज किसको कहते हैं समझिए। विलयन में उपस्थित कोई एक पदार्थ, एक पदार्थ, विलयन में उपस्थित कोई एक पदार्थ और उसी विलयन में उपस्थित सभी पदार्थ,
सभी पदार्थ और उस विलयन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। किसी, अब देखिए यहां से डिफिनेशन बनाई है, हमने कोड वर्ड लिख दिया है। किसी विलयन में उपस्थित कोई एक पदार्थ कौन सा पदार्थ? विलेय पदार्थ, और उस विलयन में उपस्थित सभी विलेय पदार्थ, और ये दोनों विलेय पदार्थ विलायक में घुले होंगे, तो विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित कोई एक विलेय पदार्थ और उस विलयन में उपस्थित सभी विलेय पदार्थ और विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। ठीक है। ये जो मोल प्रभाज होते हैं, ये निकालने के लिए विलेय का फार्मूला अलग होता है और विलायक का फार्मूला अलग होता है। ठीक है। देखिए, अगर मान लिया जाए, माना विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो, तो यानी कोई विलयन है, उस विलयन में जितनी भी विलेय पदार्थ मौजूद है उनके मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो, तो अगर हमको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, तो सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या, ये बोला ना एक पदार्थ विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल n से, बटे सभी पदार्थ और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो फिर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n, ये ना दोनों विलेय ही हैं और प्लस विलायक, तो क्या हो जाएगा? विलायक के मोलों की संख्या, क्या? कैपिटल है। ठीक है। तो विलेय का मोल प्रभाज निकालने का जो सूत्र प्रतीक में है वो क्या है? स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब जब हमने आपको मोलरता और मोलरता की डेफिनेशन बताया और उसका न्यूमेरिकल बताया, तो हमने कहा क्वेश्चन में कहीं पर भी मोलों की संख्या नहीं दिया होगा। ठीक है। तो मोलों की संख्या नहीं दिया होगा, तो मोलों की संख्या निकालने का सूत्र होता है, जैसे यहाँ लिखा है विलेय के मोलों की संख्या, तो हमने बताया था मोलों की संख्या निकालने का सूत्र होता है भार बटे अणुभार। तो विलेय के मोलों की संख्या है, तो क्या हो जाएगा? विलेय का भार, विलेय के भार को स्मॉल w से बटे विलेय का अणुभार, विलेय के अणुभार को स्मॉल m से बटे, ये विलेय के मोलों की संख्या निकालने का सूत्र है W/m। उसी तरीके से यहां पे भी विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल है, तो ये सूत्र लगेगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार W/m। चूंकि विलेय
के भार को स्मॉल w से और विलेय के अणुभार को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, प्लस करके विलायक के मोलों की संख्या। तो प्लस, अगर विलायक का मूल प्रभाव मोलों की संख्या निकालना तो क्या हो जाएगा, विलायक का भार, विलायक के भार को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं बटे विलायक का अणु भार, इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अब प्रतीक में स्मॉल n निकालने का सूत्र क्या बन रहा है, W/m। तो W/m बटे फिर W/m, क्योंकि वही है स्मॉल n, फिर प्लस कैपिटल W बाई कैपिटल M। ठीक है बच्चों, ये जो मोल प्रभाज में विलेय का भार, विलायक का भार जो दिया गया है, किसी किसी किताब में m1 m2 करके दे दिया है, किसी किताब में W1 W2 करके दे दिया है, लेकिन हम आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, सिंपल एकदम। अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, अब विलायक के मोलों की संख्या निकालें तो विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। तो इस तरीके से आप जो है विलेय के मोल प्रभाज की गणना कर लेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोले कि विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, तो देखिए विलायक का मोल प्रभाज, तब क्या हो जाता है, इसी को पलट देंगे, नीचे का तो कॉमन रहेगा, ऊपर हो जाएगा कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये सूत्र हो जाएगा। तो कैपिटल N क्या है, देखिए यहाँ पे कैपिटल लिखा गया विलायक के मोलों की संख्या, और विलायक के मोलों की संख्या कैसे निकलते, देखिए यहाँ से तो लिखा गया W/m, कैपिटल W बाई कैपिटल M लिखा हुआ है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। तो निकालेंगे तो क्या देगा, कैपिटल W बाई कैपिटल M बटे स्मॉल n है, तो स्मॉल w बटे स्मॉल m, फिर प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि विलेय का मोल प्रभाज कैसे निकलता है, तो आप विलायक के मोल प्रभाज की गणना कर ले जाएंगे। बच्चों एक बार फिर से आप इस परिभाषा को सुन लें, किसी विलयन में उपस्थित कोई एक पदार्थ, उस विलयन में उपस्थित सभी पदार्थ और विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलेय अथवा विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। अगर हम ये मान ले कि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो विलेय के मोल प्रभाज की गणना ऐसे करेंगे और विलायक के मोल प्रभाज की गणना ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग इसका पूरा फंडा समझ सकते हैं। दूसरी बात, ये जो मोल प्रभाज होता है, जब इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको इसके आगे कोई मात्रक नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा है विलेय का मोल प्रभाज, यहाँ पे विलेय का मोल अंश भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके जो भी आएगा वो उतने पे छोड़ देना है आपको, आंसर के आगे कोई मात्रक वगैरह नहीं लगाना है, इसका आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों इसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल अभी हम सॉल्व करते थे, आप लोग देख लीजिएगा, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों ये देखिए, जो अभी हम लोगों ने टॉपिक समझा, जो अभी हम लोगों ने मोल प्रभाज का टॉपिक समझा है, ठीक है, ये उसी पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को चमक रहा होगा, शाइनिंग मार रहा होगा, पढ़ देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा उसको। ठीक है, क्वेश्चन है 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल व 72 ग्राम जल, जल का सूत्र होता है H2O, 72 ग्राम जल में दोनों के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को बच्चों में होता है मोल अंश भी कहते हैं, की गणना कीजिए। तो एक विलयन है, उस विलयन में 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है और 72 ग्राम जल है, इन दोनों के मोल प्रभाज की गणना करना है। अब बच्चों को करना क्या है, अब हम लोगों को पहले इस क्वेश्चन में विलेय और विलायक इसको छांटना पड़ेगा। ठीक है, जब विलेय और विलायक को छांट लेंगे
तब उसके बाद अभी इसके पहले लिखा गया ना विलेय के मूल प्रभाज का सूत्र, तो वो सूत्र लगा करके विलेय का निकाल लेंगे और फिर उसके बाद विलायक का लगा करके विलायक का निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, यानी ये जो एथिल एल्कोहल है C2H5OH, इसकी क्वांटिटी है 92 ग्राम। ठीक है, और ये जो जल है इसकी क्वांटिटी है 72 ग्राम। तो बच्चों हमने आपको बताया है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं। अब देखिए जल 72 ग्राम, ये कम है, कम है तो ये क्या हो जाएगा विलेय। ठीक, 92 ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा विलायक। ठीक, अब क्वेश्चन में हमने विलेय और विलायक छाट लिया। जब विलेय और विलायक छाट लेंगे तब उसके बाद दोनों का बोला है ना, देखिए लिखा है दोनों के मूल प्रभाज की गणना करिए ना, वरना किसी एक का बोलता कि 92 ग्राम एथिल एल्कोहल व 72 ग्राम जल में एथिल एल्कोहल के मूल प्रभाज की गणना करिए। तो अब हमें देखना पड़ता है कि एथिल एल्कोहल क्वेश्चन में क्या है, विलेय है कि विलायक है। विलेय रहेगा, जैसे यहाँ देखिए अगर विलेय रहेगा तो विलेय वाला सूत्र लगा देंगे, विलायक रहेगा तो विलायक वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे एथिल एल्कोहल क्या है विलायक है, 92 ग्राम है, तो हम केवल विलायक का सूत्र लगा देंगे। विलेय रहता तो विलेय का सूत्र लगा देते। दोनों पूछेगा, दोनों स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे, विलेय का फिर विलायक का। समझ गए बच्चों, जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग फार्मूला लगाएंगे। दोनों पूछता है दोनों लगाएंगे, एक कोई पूछेगा तो विलेय और विलायक छाट लेंगे अलग अलग, उसके बाद आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो दोनों का, तो पहले हम निकालते हैं विलेय का। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में विलेय क्या है जल, 72 ग्राम कम है ना, तो ये क्या हो जाएगा जल। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं हल, लिखेंगे जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज तो क्या हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। जल क्या है विलेय ने, तो यही ना है विलेय का मूल प्रभाज क्या था, विलेय के मोलों की संख्या बटे फिर विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो क्वेश्चन में विलेय क्या है जल, तो ये लिखा गया जल के मोलों की संख्या बटे फिर जल के मोलों की संख्या और प्लस विलायक क्या है एथिल एल्कोहल, तो बस सीधे लिख देंगे एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। ठीक है, ये वही सूत्र है स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। पीछे जाकर के आप देख सकते हैं कि स्मॉल एन क्या है कैपिटल एन क्या है, वहां बताया जा चुका है और उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया जा रहा है। मतलब जो मूल प्रभाज का सूत्र और विलेय और विलायक का है उस फार्मूले को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया गया। और हमने कहा कि कहीं पर भी मोलों की संख्या नहीं दिया होगा तो हमें मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जल के मोलों की संख्या तो क्या हो जाएगा जल का भार बटे जल का अणु भार हो गया। ऐसे ही फिर करेंगे इसको, यहां पे भी जल के मोलों की संख्या है तो जल का भार बटे जल का अणु भार और प्लस एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या तो क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल का भार बटे एथिल एल्कोहल का अणु भार। ठीक, अब इस फार्मूले से डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं मेन वाले पे। ठीक, तो जल का मोल प्रभाज बराबर जल का भार, जल का भार क्वेश्चन में दिया ही है 72 ग्राम,
तो हो जाएगा 72 बटे जल का अणुभार बोला है, तो अणुभार मतलब जल का सूत्र होता है H2O। और हमने आपको पिछली वीडियो में यह भी बताया कि अगर आपको अणुभार निकालना है तो आपको परमाणु भार रखना पड़ेगा। परमाणु भार रख करके ऐड करेंगे या कोई संख्या नीचे हो तो मल्टीप्लाई करके तब ऐड करेंगे, तब अणुभार आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, इसके बेस पे 2 है तो गुणित 2 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक, तो क्या हो जाएगा 16 और 2 मिला के कितने हो जाएंगे 18। ये क्या हो गया 18, यानी जल का भार बटे जल का अणुभार। और वही चीज यहां पर भी है, जल का भार बटे जल का अणुभार, तो यहां पे भी हो जाएगा 72 और बटे 18, 72 बटे 18। फिर प्लस एथिल एल्कोहल का भार बटे एथिल एल्कोहल का अणुभार। एथिल एल्कोहल का भार कितना है 92, 92 92 बटे एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो हम इसका अगर अणुभार निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, इनके बेस पे 2 है तो गुणित 2 हो जाएगा। फिर प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, बेस पे 5 है तो गुणित 5 हो जाएगा। फिर प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। इन सबको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 46, 46। 12 दूनी 24, 24 और 5 29, 31 और 16 46, 46 आ गया। तो 92 बटे 46, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 18 का हम भाग दे देंगे 72 में, 18 चौक 72, 4 आ गया ये, ऐसे 4 यहाँ पे भी आ जाएगा और 46 दूना 92। हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 बटे 6, 4 बटे 6 भाग दे देंगे, 6 वाले को ऐसे रख देंगे, 4 को ऐसे रख देंगे। ठीक है बच्चों, एकदम निचले स्तर का गुणा भाग है ये, जिनको नहीं भी आता वो भी सीख लेगा। 6 नीचे वालों को ऐसे करें, 4 ऐसे कर लेंगे, 4 कम है 6 ज्यादा, 0 बढ़ा देंगे, 0 पॉइंट कर देंगे। 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ दे कि 40 से ज्यादा ना होने पाए, तो 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार में गया 6 छंग 36, यहाँ 36 कर देंगे, फिर कट पिट करके 4 आ जाएगा, फिर 0 तो 0.66 ये आ जाएगा। ठीक है, शेष बच जाएगा यहाँ पे 0.6, 0.6 पॉइंट के 2 डिजिट तक लेके जाएंगे, दशमलव के 2 अंक तक। तो हमारा जो जल का मोल प्रभास था वो कितना आ गया 0.66। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, क्योंकि विलय का तो निकल गया है, विलय जल है, अब क्या निकालेंगे विलय, क्योंकि यहाँ बोला ना दोनों का मोल प्रभाव, तो अब किसका निकालेंगे। ठीक है, अब एथिल एल्कोहल का निकालेंगे। ठीक है बच्चों, एथिल एल्कोहल का निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव। तो क्वेश्चन में तो एथिल एल्कोहल विलायक है, तो विलायक का सूत्र लगा देंगे। क्या होता है, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, क्या स्मॉल कैपिटल एन, ठीक है कैपिटल एन, फिर बटे जल के मोलों की संख्या, क्या होता है स्मॉल एन, फिर प्लस एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, क्या होता है कैपिटल एन। तो प्रतीक में सूत्र क्या आ रहा है, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल, जो अभी इसके पहले बताया गया। मोलों की संख्या नहीं दिया होगा तो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, क्या सूत्र होगा, एथिल एल्कोहल का भार बटे अणुभार, ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल का भार बटे एथिल एल्कोहल का अणुभार बटे जल के मोलों की संख्या, सूत्र लिखा हुआ है इसे लगा देंगे, फिर जल का भार बटे जल का
अणु भार, फिर प्लस वही कैपिटल एन है, कैपिटल एन ही है, तो क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल का भार बटे एथिल एल्कोहल का अणु भार। तो बच्चों हम यहां से सीधे उस फार्मूले पे आ जाएंगे। मूल प्रभार हमको निकालना है, तो यहां लिख देते हैं एथिल, यहां दिख रहा है ना आप लोग को, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभार बराबर, क्या बोला है, एथिल एल्कोहल का भार, एथिल एल्कोहल भार कितना दिया गया 92, 92, ठीक, बटे एथिल एल्कोहल का अणु भार अभी निकाले थे 46 से, देखिए लिखा हुआ है 46 हो जाएगा, बटे, ठीक है, जल का है तो 72 बटे 18 और फिर यहाँ पे 92 बटे 46, इसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग जानते रहिएगा, इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 46 गुना 92 बटे 4 और फिर 46 गुना 92, तो ये मिला के हो जाएगा 2 बटे 6, भाग वैसे ही देंगे जैसे बताया गया, 6 को इधर कर देंगे और 2 को इधर कर देंगे, ठीक है, लेकिन 2 छोटा होता है 6 बड़ा, तो 0 बढ़ा देंगे, 0 पॉइंट कर देंगे, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 0.3 आ जाएगा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर एक बार में लेकर के जाएंगे, कटपीट करके शेष बचा देंगे, तो क्या आ गया इसका 0.33, ये इसका आंसर आया। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर एथिल एल्कोहल का मोल प्रभार 0.33, एथिल एल्कोहल विलायक, विलायक का मोल प्रभार ये आया है और जल का मोल प्रभार 0.66 आया है। बच्चों इसी तरीके से आप लोग मोल प्रभार या मोल अंश के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी फार्मूला है, ठीक है, जो तरीका आपको यहाँ बताया जा रहा है पूरे यूट्यूब पर सबसे सिंपल तरीका है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बताएंगे, दोबारा फिर से वीडियो बनाया जाएगा। बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और जिस तरीके का वीडियो चाहिए उसको आप लोग कमेंट में बताइए।